25 जून, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगी थी। उस समय के जो हमारे भुक्तभोगी इस इमरजेंसी की जो त्रासदी को जिन्होंने झेला है, ओम प्रकाश अत्रेजा जी, जो कि आज हमारे साथ हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि उस समय इन्होंने क्या क्या सहा और कांग्रेस शासनकाल में उनको किस तरह की मुश्किलों को झेलना पड़ा। तो आप ओम प्रकाश जी, आप बताइए कि इमरजेंसी के दौरान आपको किस तरह की यातनाएं दी गई और 25 जून को दिल्ली में जयप्रकाश नारायण की एक मीटिंग थी, उसमें मुझे बुलाया गया था और उस दिन तय हुआ था कि 29 जून को बहुत बड़ी रैली करनी है दिल्ली में। तो मैं आया तो हमने बैठक की करनाल में 25 जून को ही, और वो बैठक रात को 11 बजे समाप्त हुई। हमने तैयारी की कि कई बसें जो है यहाँ से भर के ले चलेंगे दिल्ली, परंतु रात को 12 बजे इमरजेंसी लग गई और 3 प्रमुख नेताओं को करनाल के उनको अरेस्ट कर दिया। और मेरे पास सूचना पहुंची 12 बजे ठीक कि भाई पुलिस जो है इनको पकड़ के ले गई। चौधरी रामनाथ वधवा, चौधरी सरदार रघुवीर सिंह और मूलचंद जैन, ये तीनों जो है जेल में हैं इस वक्त। और राम प्यारा को पकड़ने गए थे, तो राम प्यारा घर पर नहीं मिला। कामरेड राम प्यारा, याद होगा आपको। बिल्कुल। तो सवेरे देख लेना क्या करना है। उस वक्त ये पता नहीं था कि इमरजेंसी क्या चीज़ होती है। तो हमने सवेरे करनाल जो है बंद रखा, 11 बजे तक बंद रखा। इतने में SHO आ गया सिटी का, और उसने कहा अत्रेजा जी ऐसे फंस जाओगे कि ज़िंदगी भर जेल से नहीं छूटोगे, अब भाग जाओ इस वक्त, छोड़ दो इन बातों को। तो उस वक्त हम अंडरग्राउंड हो गए। इतने में संदेश भी आ गया कि अत्रेजा जी बाकी जो अरेस्ट हो जाए आपने अरेस्ट नहीं देनी, आपने इमरजेंसी में काम करना है। तब मुझे पता लगा इमरजेंसी क्या चीज़ है। तो उसके बाद जब तक आदेश आते रहे हम काम करते रहे, परंतु जो तकलीफ़ें हुई, मुझे व्यक्तिगत कोई तकलीफ़ नहीं हुई, मेरे घर वालों को ज़्यादा तकलीफ़ हुई। रोज़ कोई ना कोई सिपाही आ जाता था घर में तंग करने के लिए, तलाशी लेने के लिए। रात को 12-12 बजे तक तलाशी होती रहती थी घर में। ट्रंक खोल खोल देखते थे, किसी ट्रंक में न छुपाओ, ये हालत थी। और मेरी धर्मपत्नी एक दिन कहने लगी, तुम जो ढूंढते हो ट्रंकों में, मैंने अपने पति को छुपा रखा है। तो कहने लगे तू बड़ी बोलने वाली है। कहते मैं लेक्चरर हूँ, कॉलेज में पढ़ाती है। कहते तेरी नौकरी जाएगी, तेरे बच्चे भूखे मरेंगे, तू बर्बाद हो जाएगी, उसको पेश कर, नहीं तो ख़त्म हो जाएगी तू। लेकिन इस तरह से 6-7 महीने गुजरने के बाद फिर आदेश आया कि भाई आपने सत्याग्रह करना है इसमें चंडीगढ़ विधानसभा पर। तो इतने में मेरे भाई को मेरे बदले में अरेस्ट कर लिया। मेरा भाई जेल में रहा मेरे बदले में, कि उसको पेश करोगे तो बच जाओगे, नहीं तो समझो तू भी अंदर जेल में सड़ेगा। तो इमरजेंसी कब ख़त्म होगी ये तो पता नहीं किसी को। तब मैंने जाके सत्याग्रह किया। मैं जैसे सत्याग्रह किया और जेल में, वहाँ बड़हैल जेल में गया, तो पीछे से दूसरे दिन जो है हमारे भाई को छोड़ दिया। पता लग गया भाई, सूचना आ गई DC के पास कि ओम प्रकाश अत्रेजा जो है वो जेल में है और उसके भाई को छोड़ दो। उसके बाद फिर 2 महीने में बड़हैल जेल में रहा। फिर वो सूचना आई कि हमने आपको प्रबंध कर लिया है और आपकी जमानत हो जाएगी। खुशकिस्मती ये हुई कि जो जज था वो मेरा क्लास फेलो था। हमने कॉलेज में उसको कॉलेज यूनियन का प्रेसिडेंट बनाया था। वो मुझे देखते ही मुस्कुराने लगा। जैसे मेरी एप्लीकेशन पेश हुई, मुझे मिल गया, जी बेल मिल गई। बाहर आते ही मैंने कहा जी मैं अंडरग्राउंड रहूँगा। प्रेम जी गोयल होते थे उस वक्त सारे हरियाणा के इंचार्ज। उन्होंने कहा अब जो है ना अरेस्ट नहीं हो रही, आपको भी नहीं करेंगे। मैंने कहा जी मुझे ज़रूर करेंगे, आप देख लेना। और वही हुआ कि मैं जाके दुकान में बैठा, पुलिस आई और मुझे रीसा में अंदर डाल दिया गया। फिर 9 महीने में रीसा में करनाल जेल में रहा। वहाँ डॉक्टर मंगल सेन जी जो है अंदर थे और रघुवीर जी थे रीसा में। एक सरदार थे सोनीपत के, वो बाद में इंग्लैंड में वो भी रहे राजदूत। ऐसे और भी 16 लोग थे मीसा में। एक ना मैं और कुछ पूछना चाह रहा हूँ, जैसे